सुनहरी गिलहरी की शहर यात्रा। एक घना जंगल था जहां एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर एक नटखट गिलहरी रहा करती थी। उसकी चंचलता से डालियां हर वक्त झूलती रहती थी। हर सुबह वो नीचे उतरती, ताजा दाने चुगती और फिर फुर्ती से पेड़ पर लौट जाती। लेकिन एक दिन गिलहरी ने आकाश की ओर देखा और सोचने लगी, कितने दिन हो गए जंगल का वही खाना खाते खाते। क्यों न एक बार शहर का स्वाद भी चखा जाए। यही सोचकर वो जंगल के किनारे वाली सड़क के पास एक पेड़ पर जा बैठी। कुछ ही देर में सब्जियों से भरा एक ट्रक गुजरा। मौके का फायदा उठाते हुए गिलहरी फुर्ती से ट्रक पर कूद पड़ी। ट्रक के अंदर रंग बिरंगी सब्जियों का खजाना था। गिलहरी मजे से खाती रही और धीरे धीरे शहर पहुंच गई। शहर में ट्रक रुका तो वह चुपके से उतर कर एक दुकान में घुस गई जहां ढेर सारा अनाज रखा था। गिलहरी अनाज खाने लगी, लेकिन तभी दुकानदार आ गया और उसे भगाने लगा। गिलहरी भाग निकली और एक पेड़ पर जा चढ़ी। उसी पेड़ के नीचे एक आदमी टिफिन लेकर बैठा था। जैसे ही उसने टिफिन खोला, गिलहरी की नाक में खाने की खुशबू समा गई। वो बेचैन हो गई। आदमी पानी लेने गया और गिलहरी फुर्ती से नीचे उतरी, एक रोटी और अचार लेकर फिर पेड़ पर चढ़ गई। शहर की ये मस्ती जारी थी। थोड़ी दूर पर लोग होली की तैयारी कर रहे थे। बड़े बड़े ड्रमों में चांदी और सोने जैसे रंग घुले हुए थे। गिलहरी को लगा, ये कुछ खाने की चीज है। वह किनारे बैठकर चाटने लगी, लेकिन फिसलकर सोने के रंग में गिर पड़ी। सोने के छींटे पास में खड़ी औरत पर भी पड़ गए। जैसे ही लोगों ने देखा कि ड्रम में एक गिलहरी फंसी है, वे उसे बचाने दौड़े। एक आदमी ने छलनी से उसे बाहर निकाला। गिलहरी डरी सहमी सी वहीं बैठी रही। धीरे धीरे रंग सूखने लगा। जब गिलहरी ने खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसका पूरा बदन सोने जैसा चमक रहा था। मैं तो अब परीलोक की राजकुमारी लगती हूं, उसने मुस्कराते हुए सोचा। अब तो गिलहरी शहर घूमते घूमते एक बस की छत पर जा बैठी और वो बस उसे वापस जंगल की ओर ले गई। रात होते होते वह एक ढाबे के पास रुकी और गिलहरी कूदकर वापस जंगल में आ गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी, सब जानवर चौंक गए। ये कौन सुनहरी चमकती गिलहरी है? एक कबूतर पास आया और बोला, गिलहरी बहन, तुम कहां से आई हो? गिलहरी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं परीलोक से आई हूं। वहां सब जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे विशेष मेहमान मानकर उसकी सेवा में लग गए। गिलहरी को हर रोज फल, अनाज, दालें मिलने लगीं। वह मस्ती में रहने लगी। एक दिन एक उदास सा कौआ अमरूद लेकर आया और बोला, गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे भी अपने साथ परीलोक ले चलोगी? वहां मैं भी सोने का बन जाऊंगा। गिलहरी मुस्कराई, ठीक है, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। कौआ उसकी बातों में आ गया और हर रोज उसके लिए कुछ न कुछ लाने लगा। लेकिन एक दिन जब गिलहरी बारिश में भीग गई, उसका सुनहरा रंग धुलने लगा। अब उसका असली रंग दिखने लगा। जानवर समझ गए कि उसने झूठ बोला था। एक सियार बोला, इसे सजा मिलनी चाहिए।
कौआ भी बोला, इसने सबसे ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाया। तभी जंगल का राजा शेर वहां आया। गिलहरी डर के मारे कांपने लगी। शेर ने सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये सब क्या है? गिलहरी ने सारी सच्चाई बता दी। सुनकर सब जानवर हंसने लगे, यहां तक कि शेर भी मुस्कराया। शेर बोला, चलो, तुम्हें माफ किया, लेकिन वादा करो कि अब कभी शहर का लालच नहीं करोगी। गिलहरी रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूं, अब कभी शहर नहीं जाऊंगी। और कौए भैया, मैं अब हर दिन तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। बारिश फिर शुरू हो गई। सब जानवर छुप गए, लेकिन गिलहरी उछल कूद करती रही ताकि उसका नकली रंग पूरी तरह उतर जाए और वह फिर से वही जंगल वाली सच्ची गिलहरी बन सके।